नमस्कार। चलिए ब्रह्मांड के बारे में अपनी जानकारी को परखते हैं। आज हमारे सामने एक मजेदार कॉस्मिक क्विज है जिसमें हम अपने सौर मंडल के कुछ रहस्यों को जानेंगे। तो यहाँ 5 दिलचस्प सवाल हैं और हर सवाल के लिए सोचने का वक्त मिलेगा सिर्फ 5 सेकंड। तो बस तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला सवाल। सौर प्रणाली की खोज आखिर किसने की थी? ऑप्शंस हैं ए गैलीलियो, बी जे.एल. बेयर्ड, सी कॉपरनिकस या फिर डी केपलर। सोचिए वरा। और समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1 और समय खत्म। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। अगर ये जवाब सही निकला तो क्या बात है। देखिए, कॉपरनिकस ने ना खगोल विज्ञान में एक तरह से क्रांति ला दी थी। उनसे पहले ज्यादातर यही माना जाता था कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उन्होंने इस सदियों पुरानी सोच को चुनौती दी और हमें सौर मंडल का एक सूर्य केंद्रित मॉडल दिया। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। सवाल नंबर 2, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड आखिर क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह या डी पुच्छल तारा। सोचने के लिए 5 सेकंड और समय शुरू। समय समाप्त और सही जवाब है ए ग्रह। ये तो खगोल विज्ञान की सबसे बुनियादी बातों में से एक है। जी हां, ये इतना ही सीधा है। अगर कोई पिंड सूर्य की परिक्रमा करता है और कुछ और शर्तों को पूरा करता है तो वो एक ग्रह है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई चीज किसी ग्रह की परिक्रमा करती है? और यही हमें हमारे तीसरे सवाल पर ले आता है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह या डी सौर तारा। समय शुरू होता है अब। इस पर थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है बी उपग्रह। बिल्कुल, जैसे हमारा चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हमारे सौर मंडल में तो कई ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। तो इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। अगला सवाल सवाल नंबर 4। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ए न्यूटन, बी केपलर, सी कॉपरनिकस या डी गैलीलियो। सोचने के लिए 5 सेकंड। चलिए देखते हैं ये याद है या नहीं। और सही जवाब है बी केपलर। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था क्योंकि उनके नियमों ने हमें ग्रहों की गति की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने की ताकत दी। जी, जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। जैसे उन्होंने ही ये पता लगाया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एकदम गोल चक्कर में नहीं बल्कि अंडाकार रास्तों पर घूमते हैं। और अब हमारे आखिरी सवाल के लिए तैयार हो जाइए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऑप्शंस हैं ए 7, बी 8, सी 5 या डी 6। ये आखिरी सवाल है। समय शुरू होता है अब। कोई प्रेशर नहीं। सही जवाब है बी 8। जी हां, हमारे सौर मंडल में आधिकारिक तौर पर 8 ग्रह हैं। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि कई लोग अभी प्लूटो को 9वां ग्रह मानते हैं। लेकिन हुआ ये कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रह की परिभाषा ही बदल दी और प्लूटो बेचारा उस नई परिभाषा पर खरा नहीं उतर पाया क्योंकि उसने अपनी ऑर्बिट को दूसरे पिंडों से साफ नहीं किया है। तो बस इसीलिए अब आधिकारिक तौर पर 8 ही ग्रह हैं। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं कि हमने क्या सीखा। कॉपरनिकस ने हमें सूर्य केंद्रित मॉडल दिया। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम बताए। ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों के। और हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। बहुत बढ़िया। तो आज की हमारी ये ब्रह्मांडीय प्रश्नोत्तरी यहीं खत्म होती है। हमने काफी कुछ सीखा है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, इस विशाल अविश्वसनीय ब्रह्मांड में हम अगला कौन सा रहस्य खोज निकालेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रात में जगाए रख सकता है।